हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ में लाभांश पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी बैग को 230 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% का लाभ 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, 230 रुपये में बेच रहे हैं तो बोले 15% का लाभ हो रहा है। मतलब कि अगर 100 रुपये का ख़रीदे हैं, वो जो बैग है वो 100 रुपये का ख़रीद है, तो इसमें 15 रुपये उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 115 रुपये मिल रहा है। तो 115 रुपये, ये मान लीजिए कि जो 100 रुपये है, ये तो मेन मूल्य है, ये तो मूलधन है। उनको पंद्रह पंद्रह रुपये का लाभ हो रहा है। 100 रुपये पे 15 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 100% मान लीजिए, वो तो 100% तो उनका पहले से था, मूलधन था। जो मूलधन होता है 100 रुपये या 100% होता है, जो भी होता है वो 100% होता है। उनको कितने परसेंट का लाभ हुआ? 15% का लाभ हुआ। जब कितने पे बेच रहे हैं? 230 रुपये पे बेच रहे हैं। 230 रुपये पे 100 15 115 115 बराबर 230 रुपये। 1% बराबर 230/115 नीचे चला आएगा। और ये 100% क्या था? ये तो मूलधन था। तो हमको यही 100% नहीं, 20% लाभ पे निकालना। 100% ये चाहिए, प्लस 20% लाभ पर बेचा जाए वो पूछ रहा है। तो हमको 120% पे निकालने के लिए चाहिए, क्योंकि 100% तो ये मूलधन है, प्लस 20% लाभ चाहिए, तो 120% का चाहिए। तो 1% बराबर इतना, 120% बराबर 230/115 इंटू 120। अब देखिए, 23 23 धम्मा 230 और 23 पंजे होता है 115। 5 दूना 10, कितना आ गया? 12 दूना 24, 240 रुपये। 240 रुपये क्या आ गया? 120% लाभ पाने के लिए अगर 20% लाभ चाहिए तो 240 रुपये में बेचेंगे तो मूलधन का 100% मूलधन निकल जाएगा, प्लस 20% लाभ भी निकल जाएगा। 100% तो मूलधन होता है, ये जो होता है ये 100% मूलधन होता है, प्लस 15% एक्स्ट्रा पा रहे थे 230 रुपये में। अब 240 रुपये में बेच रहे तो 120 रुपये, 120% लाभ मिल रहा है। एक व्यक्ति को एक पंखे को 1900 में बेचने पर 5% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचने होंगे? देखिए, 100% जो होता है, 100% ये मूलधन होता है। हमेशा मूलधन कितना होता है? 100% होता है। उसको 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है। हानि होती है मतलब कमी आती है। 5% कमी आती है जब 1900 में बेच रहे हैं। जब 1900 में बेच रहे हैं, 100 में 5 गया 95%। 95% का मान कितना है? 1900 रुपये। अब क्या बोल रहे हैं कि उनको ये 95%, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 1900/95। अब उनसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाए? 1% बराबर इतना है, तो 100% तो मूलधन था, प्लस 20% और लाभ चाहिए, तो 120% पे बेचना पड़ेगा। 120% पे बेचना पड़ेगा। 1% का मान कितना था? 1900/95 इंटू 120। 19 एकम 19 100 हो जाएगा। 19×5 = 95। 5 दूना 10, 5 चौको 20, 2400 रुपये क्या हो जाएगा? ये 20% लाभ कमाने के लिए 2400 रुपये में बेचेंगे तो ये 20% लाभ निकल जाएगा इनका। देखिए, जब कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ से दोगुना है। देखिए, कोई भी वस्तु है अगर 78 रुपये में बेची जाती है तो जितना लाभ हो रहा है 69 रुपये में जितने बेच रहे हैं, जितना लाभ हो रहा है उससे दुगना है ये वाला। चलिए देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम 100 रुपये का कोई सामान ला रहे हैं, 100 रुपये का ला रहे हैं, अगर लाभ मिल रहा है, कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, मान लीजिए 20% लाभ मिल रहा है, तो 120 की बेचेंगे, 120 का बेचेंगे। 100 का खरीदें, 120 का बेचेंगे। और ये मान लीजिए 10% लाभ मिल रहा है तो 100 का खरीदें, 110 का बेचेंगे, तभी तो 10% लाभ मिल रहा है। तो हमेशा जब लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस, जो बेचने वाली प्राइस है, वो ज़्यादा होती है। तो ये देखिए,
जब कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ 78 रुपये में बेच रहे हैं, तब भी उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये जो बेचने वाली मूल्य है वो हमेशा क्रय मूल्य से सीपी से ज़्यादा होगा। तो 78 रुपये में बेच रहे हैं, 78 रुपये में बेच रहे हैं, ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, सीपी से। सीपी मतलब क्रय मूल्य से। ये क्रय मूल्य अगर घटा देंगे कितना लाभ हुआ वो निकल जाएगा। बराबर 69 में बेच रहे हैं, होने वाला लाभ 69 में बेच रहे हैं तब भी उनको लाभ ही हो रहा है। 69 रुपये में बेच रहे हैं तब भी उनको लाभ हो रहा है। जब लाभ हो रहा है तब सीपी निकालेंगे तो जितना लाभ हो रहा है उतना निकल जाएगा। लाभ होने वाले लाभ से दुगुना है, ये कितना है, दुगुना है, ये दुगुना है। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए मान लीजिए 100 रुपये क्या है, ये 100 रुपये सीपी है, इसको क्रय मूल्य कहते हैं। सीपी इसको क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं इसको। तो अगर लाभ हो रहा है आपको, अगर लाभ तभी होगा जब उसमें कुछ आप कमाएंगे। 100 रुपये में 10% कमाएंगे तो 110 में बेचेंगे, 20% कमाएंगे तो 120 में बेचेंगे। तो हमेशा ये सेलिंग प्राइस जो होती है, ये एसपी जो होती है वो इससे ज़्यादा होगा। तो जो सेलिंग प्राइस है 78 है वो हमेशा इससे ज़्यादा होगा। अगर क्रय मूल्य निकाल देंगे तो जितना लाभ हो रहा है उतना निकल जाएगा। इसमें जितना लाभ हो रहा है वो भी निकल जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि उससे दुगना है। चलिए अब हो जाएगा 78 माइनस सी पी, 78 माइनस सी पी, ये 2 का गुणा कर देंगे तो 138 माइनस 2 सी पी। अब देखिए ये 2 सी पी इधर कर देंगे तो आ जाएगा 2, माइनस था इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस सी पी है ही, बराबर 138 इधर था, 78 इधर आ जाएगा, माइनस 78 हो जाएगा। 2 सी पी में से 1 सी पी चला जाएगा, 1 सी पी बचेगा, बराबर 138 में से 138 में से 78 चला जाएगा, बचेगा 60। सीपी कितना हो गया, 60 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया, लागत मूल्य कितना हो गया, इसी को लागत मूल्य, इसी को क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस इसी को कहते हैं। कितना आ गया, 60 रुपये आ गया। देखिए एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये के प्रति दर्जन से खरीदे। 4 दर्जन खरीदे हैं 24 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन अगर 24 का आ रहा है तो 4 दर्जन कितने का हो जाएगा, 24 चौका 96 रुपये का हो जाएगा। 2 दर्जन 32 रुपये के खरीदे हैं। 2 दर्जन, अगर एक दर्जन 32 का है तो 2 दर्जन 32 गुना 64 का हो जाएगा। खरीदे कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ये जो 96 का खरीदे और 64 का खरीदा है, 96 प्लस 64 कितना हो रहा है, 160 रुपये। 160 रुपये उसको 20% लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए, 20% लाभ चाहिए, 20% लाभ चाहिए। 20 पंचे 100, 5 3 15, 5 दूना 10, 32 रुपये इसको लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए, 32 रुपये। तो वह अंडों को किस भाव से बेचे, 160 रुपये का तो था ही, उसको 32 रुपये एक्स्ट्रा और चाहिए, तो 160 प्लस 32, 192 रुपये का वो बेचे, तब उसको 20% का लाभ चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे 20% हम लोग निकाले हैं पहले, फिर इसमें जोड़े हैं, ऐड किए हैं, तो उससे बढ़िया होता है आप ऐसा करिए। जैसे 160 रुपये का था, तो आपको अगर 20% का लाभ चाहिए तो आप इसमें 20% मत निकालिएगा, इसमें 120 कर दीजिएगा, क्योंकि 100 तो उसमें कास्ट प्राइस है, 100 तो उसका मूलधन है, 20 आपको लाभ चाहिए तो 120 कर देंगे आप, तो ये निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 16 और 12 का गुणा करेंगे तो 192 रुपये ही आएगा। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करें, दोनों में सेम ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट है। रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। देखिए 2160 रुपये में 10% की हानि उठा रही है। 100% मूलधन होता है, लेकिन उसको 10% घाटा लग गया। घाटा लग रहा तो कम होगा, बराबर 2160 रुपये। ये है 90%। 90% बराबर कितना हो रहा है, 2160 रुपये। अब 100% कितना होगा, जो 90% है 2160, तो 100% कितना होगा, 2160 बटे 90 नीचे आ जाएगा, इंटू 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9 दूनी
18, 3 चला, 9 चौक 36, 100% कितना आ गया 2400, ये 24 में गुणा हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये 100% मतलब पूरा 100% पूरा जितना मूलधन था वो इतना है, लेकिन उसको 10% घाटा लगा था, वो 2160 में बेच दी थी। अब क्या बोल रही है, 12% का लाभ, 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। 2400 रुपये है, 2400 का 2400 में 48 वस्तुएं ये खरीदी है, 2400 में ये 48 वस्तुएं खरीदी है, 12% का उसको लाभ चाहिए, तो 2400 प्लस 12% नहीं निकालेंगे हम लोग, लाभ है तो 112 करेंगे, 112%। अब 112% हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 112% आएगा पूरा ये 24 दूना 48, 24 कम 24 और 4 28, 24 कम 24 से 2 2688 रुपये, 2600। अब ये 12% का लाभ कमाएगी, तो अब इसमें अब ये 48 वस्तु बेचेगी। अब 2688 रुपये में अगर 48 वस्तु बेच रही है, तब उसको 12% का लाभ होगा। अब वो पूछ रहा है कि 2016 में कितने में, जब 2688 में 48 बेच रही है, तो 2016 में कितना बेचे, ये नीचे आ जाएगा, आप 48 ये नीचे आ जाएगा 2688, और 2016 में बेच रही है, तो ये इससे गुणा हो जाएगा। अब देखिए 24 दूना 48, 24 कम 24, 2 इसमें चला गया 28 हो गया, 24 कम 24, 4 इसमें गया, 24 दूना 48। अब देखिए 16 एकम 16 बचा 4 जाएगा, इसमें 41 हो जाएगा, फिर 16 दूना 32 बचेगा 9, इसमें जाएगा 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112, फिर 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 7 अठे 56, 18 दूना 36 वस्तु, 36 वस्तु 12% लाभ कमाने के लिए उसको 2016 रुपये में 36 वस्तु बेचनी पड़ेगी। इसी प्रकार और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल देखेंगे। इतना हो गया, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा।